नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 यूट्यूब चैनल पर। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है क्योंकि वह पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ व उत्तम पुरुष हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को भगवान श्री राम का नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दशरथ पुत्र भगवान श्री राम के चरित्र की अच्छी बातों को हर कोई ग्रहण करने की कोशिश करता है। उनकी पूजा आराधना के साथ साथ उनके विचारों को भी अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान श्री राम के उन विचारों के बारे में जिनको अपनाने से जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाएंगी। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। जो लोग हमेशा सत्य का पालन करते हैं वे झूठे वादे नहीं करते हैं। अपने वादों को निभाना निश्चित रूप से किसी की महानता की निशानी है। सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण इस प्रकार हैं: दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक करना। अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल नहीं देता। जीना जारी रखना आनंद और प्रसन्नता का मार्ग है। पूरी दुनिया में पत्नियां और रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन हर जगह लक्ष्मण जैसा भाई नहीं हो सकता। जो एहसान नहीं चुकाता वह मानवता के लिए कलंक है। मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। गलती करना मानव का स्वभाव है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती न की हो। जो व्यक्ति उत्साहहीन, कमजोर और दुख में डूबा रहता है, उसके प्रयास से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता और वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरों का धन चुराना, किसी दूसरे की पत्नी का लालच करना और मित्रों की सत्यनिष्ठा और चरित्र पर संदेह करना, ये तीनों ही व्यक्ति के विनाश की ओर ले जाते हैं। जो कार्य होना निश्चित है उसे छोड़कर जो व्यक्ति उस कार्य के पीछे भागे, जो कार्य अनिश्चित है, तो वह व्यक्ति से उसके हाथ में आया कार्य भी खो देता है। शुभ कार्यों को यथाशीघ्र करना चाहिए और जितना हो सके अशुभ से बचना चाहिए। रावण को भगवान राम ने नहीं मारा था, बल्कि उसके अहंकार, अनैतिकता और अधर्म ने नष्ट किया था। जो व्यक्ति क्रोध में है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के योग्य नहीं है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। यानी क्रोध में व्यक्ति हर सीमा को लांघ सकता है। जैसे कमल के पत्तों पर पड़ी पानी की बूंदें पत्तों से नहीं चिपकती, उसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्तियों से होने वाली मित्रता होती है। काम, क्रोध और लोभ ये 3 सर्वशक्तिमान बुराइयां हैं। उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते हैं, जिनके कारण वश वे आंखों से बाहर निकले हैं। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। जो दूसरों को कष्ट और दुख देता है और उन पर अत्याचार करता है, ऐसे दुष्ट राक्षस को लोग एक ना एक दिन उसी प्रकार मार देते हैं जैसे कि एक जहरीले सांप को मार डालते हैं। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उससे चिपक नहीं सकती। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी ना कभी अवश्य होगी। राम नाम का महत्व ना जाने वह अज्ञानी अभागा है। जिसके दिल में राम बसे हैं वह परम सौभागा है। मन राम का मंदिर है, यहां उसे विराजे रखना। पाप का कोई भाग न होगा, बस राम को थामे रखना। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। अहंकार में तीनों गए धन, वैभव और वंश। यकीन न आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे श्री राम का नारा। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। जीवन मौत तक जाती है और
मौत भी मेरे श्री राम के चरणों में आकर झुक जाती है। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। राम राम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र का प्राण है। राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह आपका गुरु, पिता व मित्र अथवा कोई भी ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। आग का आग पर कोई असर नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके चरित्र और आचरण से हो जाता है। खुद पर बड़ा विश्वास हो और श्री राम की आस हो आ जाए, फिर कोई संकट उसका समूल नाश हो। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास और मन में श्री राम की आस हो, चाहे कैसी भी विपत्ति उसके निकट आए, वह निष्क्रिय हो जाती है। उसका कोई असर व्यक्ति पर नहीं पड़ता। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट अंतकाल पछताएगा। जब प्राण जाएंगे छूट राम नाम लेने से, जो महात्म्य में प्राप्त होता हुआ अत्यंत दुर्लभ है। इस नाम की लूट दुनिया में है। जो व्यक्ति लूट सका वह भव बाधा को पार कर जाता है। कलयुग में बस नाम आधारा है, जो जपेगा होगा। प्यारा कलयुग में श्री राम का नाम लेना ही लाखों यज्ञ के बराबर है। इस नाम को जपकर कोई भी व्यक्ति राम की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। राम जन्म और मरण से परे है। जीवन भी इन्हीं से है, मरण भी इन्हीं से। जो चराचर के स्वामी हैं, इनकी भक्ति साधारण नहीं है। अगर आप माया के सच्चे स्वरूप को पहचान लोगे तो वह आपके निकट से ऐसे भाग जाएगा जैसे मनुष्य को देखकर चोर भाग जाता है। माया मनुष्य को जीवन भर भ्रम में डाले रखता है। जो माया के वास्तविक रूप को पहचान जाता है, वह फिर परम सौभाग्य को प्राप्त हो जाता है। लागी प्रीत राम संग, अब तो हुआ मन मग्न नहीं चाहा। कुछ पाने की जो पाया, मैं राम संग। जिस व्यक्ति का राम के साथ प्रेम हो जाता है, उसे कुछ और की चाह नहीं होती। वह केवल राम का साथ ही मांगता है। मेरे राम का नाम दया निधि है। वह दया तो करेंगे कभी ना कभी। राम दया निधि है। वह अपने भक्तों पर सदैव कृपा रखते हैं। इनकी भक्ति बेहद सरल है। भक्तों पर वो तत्काल कृपा बरसाते हैं। कबीरदास के अनुसार राम की भक्ति बेहद दुर्लभ है, जिसको पाने के लिए अपने अहंकार का त्याग करना होता है। राम नाम का महत्व न जाने वह अज्ञानी अभागा है। जिसके दिल में राम बसे वह परम सौभाग्य है। जो व्यक्ति राम नाम के महत्व से अनजान होता है, वह अज्ञानी होता है, वह बदनसीब होता है। उसके विपरीत जो व्यक्ति श्री राम के महत्व को जानता है, उससे प्रेम करता है, वह परम सौभाग्यशाली होता है। मन राम का मंदिर है। यहाँ उन्हें विराजे रखना पाप का कोई भाग न होगा। बस राम को थामे रखना मन व्यक्ति का मंदिर होता है। उसमें राम को बसाकर रखने से कोई पाप निकट नहीं आता। विपत्ति उस व्यक्ति को दूर से देखकर मुख मोड़ लेती है। गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे श्री राम का नारा। श्री राम का नाम इस जगत में महान है। राम का नाम लेने मात्र से बड़े बड़े कार्य संभव हो जाते हैं। विशालकाय समुद्र भी किनारा छोड़ने पर विवश हो जाता है। अयोध्या के हैं वासी राम, जो भी मन से लेता राम का नाम, प्रेम से जो जपता है श्री राम का नाम, बन जाता है उसका सारा काम। जो प्रेम भाव से राम का नाम लेता है, उसका सभी काम बन जाता है। ऐसे भक्त वत्सल श्री राम है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं। होनी हो सो होए। जो व्यक्ति राम के भरोसे हो जाता है, वह निर्भय हो जाता है। उसकी कभी अनहोनी नहीं होती। वह निश्चिंत से राम का हो जाता है। जो होनी होगी वह होकर रहेगी। सब राम पर विश्वास है। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।